उत्तर प्रदेश का जिला है मुजफ्फरनगर। यहाँ पर 15 जुलाई को एसएसपी साहब ने एक फरमान जारी किया। फरमान क्या था? फरमान ये था कि कांवड़ यात्रा जो 22 जुलाई को उस रूट से निकलने वाली है, उस रूट पे जितनी भी दुकानें आती हैं, हर दुकानदार को अपनी दुकान के आगे ये बोर्ड लगाना होगा कि उसका नाम क्या है। चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो कोई दुकान हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई ढाबा हो, जितनी भी दुकानें हैं सबको इस तरीके से वहाँ पर बोर्ड लगाना होगा, नाम लिखने होंगे। उसके बाद सियासत गरमा गई। अलग अलग राजनेताओं की इस पर टिप्पणी आई, विपक्षी पार्टियों की टिप्पणी आई। और इस मामले में और क्या अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। चलते हैं न्यूज़ रूम में हमारे साथी अभिनव के पास। जी अभिनव। तो कहानी ये है कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने एक फरमान जारी किया कि सब लोग अपना अपना नाम रिवील करेंगे, नाम लिखेंगे। अब ऐसा उनको लखनऊ से करने के लिए कहा गया या फिर वो जो एसएसपी साहब हैं स्वतः स्फूर्त उनके अंदर आया। कई बार होता है अधिकारी सत्ता के हिसाब से फैसले लेते हैं उनके मिजाज को समझते हुए। तो हो सकता है कि जैसे अभी तक हमने देखा तस्वीरें कि फूल बरसाए जाते हैं, तो हो सकता है कप्तान साहब ने एक कदम आगे बढ़ कर के सोचा हो कि थोड़ा नंबर और बढ़ेगा, तो इस तरह का एक उन्होंने फरमान जारी किया। तो इसको बांटने वाला फैसला बताया गया। विपक्ष ने भी इसकी आलोचना की और जो रैशनल तबका है उसने भी इसकी आलोचना की। कई लोगों ने पूछा कि आप फल वालों से कह रहे हैं कि नाम लिखिए, तो आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन किस धर्म का है। तो कुछ लोगों ने लिखा है कि पेट्रोल पंप पे भी लिखेंगे क्या कि कहाँ से तेल आ रहा है, किस धर्म के लोग जो है उस तेल के कुएं को चला रहे हैं। या जब ब्लड डोनेट किया जाता है, यूनिट लगती है, उसमें पूछा जाता है क्या। या कोविड टाइम में लोग पूछ रहे थे क्या कि किसका प्लाज्मा है, अपना नाम लिख के बताइए। इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही थी। तो इसको लेकर के सवाल उठाया ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी सांसद हैं, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और प्रशासन के पीछे के शासक तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। इसके अलावा जावेद अख्तर का ट्वीट आया। जावेद अख्तर ने भी इस पर सवाल उठाया कि ये क्या कोई नाजी जर्मनी है जैसे उस वक्त चिन्हित किया गया था ज्यूस लोगों को। उसको लेकर के इन्होंने सवाल उठाया कि ये इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। खास करके जावेद अख्तर तो कई बार जो मुस्लिम तबके हैं उन्हीं की आलोचना का शिकार होते हैं, क्योंकि वो बीच बीच में सवाल उठाते रहते हैं धर्म पे और तमाम चीज़ों पे। तो यहाँ पे उन्होंने आपत्ति जताई कि यूपी पुलिस कैसा आदेश दे रही है। पवन खेड़ा का बयान आया हुआ है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका बयान ये रहा। मैं उसका थोड़ा सा अंश सुनाना चाहूँगा। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं। अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल।
अरेबियन एक्सपोर्ट्स, कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन, कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज, मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रहे, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद। तो ये इनके आरोप हैं, और इसको लेकर के कई बार हमने देखा व्हाट्सएप पे या तमाम जगहों पे मुहिम चलाई जाती है इकोनॉमिक बायकॉट को लेकर के, या फिर जो विद्वेष फैलाया गया दो तबकों के बीच में। लेकिन ये जब इसका सरकारीकरण होने लगेगा तो इस पर सवाल उठेगा कि आप सरकार कैसे ये तय कर सकती है कि आप नाम लिख दो, कि आप अपने। अब इसके बाद सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कुछ ढाबे से जो है वो मुस्लिम कारीगरों को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कुछ। मतलब ये एक तरीके से इसको कभी भी सर्व समाज में इस फैसले की तारीफ नहीं की जा सकती है, और इसको आप देखेंगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि कोई ना कोई कोर्ट में चैलेंज करेगा कि ये एक विद्वेष फैलाने वाली चीज़ है। बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रा पे जाते हैं, जैसे मैं प्रयागराज का हूँ, प्रयागराज से बनारस के लिए जाती है लोग कांवड़ पे यात्रा पे जाते हैं। तो हमने इसी देश में ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि कांवड़ पे दूसरे धर्म के लोग, मुस्लिम जो लोग होते हैं वो पानी पिला रहे हैं या तमाम चीज़ें कर रहे हैं। हमने इसी देश में देखा है कि ताजिया उठता है तो हिंदुओं की तरफ से सौहार्द पूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जाता है। तो ये एक कम्युनल हारमोनी जो एक वहाँ बाबा जी थे, उन्होंने कहा इस तरीके से होना चाहिए, नाम लिखा जाना चाहिए। पर अब फल है, अब फल कोई बेच रहा है, कोई दुकानदार फल बेच रहा है, मान लीजिए वो जो है आम बेच रहा है, तो आम तो पेड़ से आ रहा है, किसके पेड़ से आ रहा है, किसके बाग से आ रहा है, किसको पता। आम के पेड़ का भी धर्म, इसलिए इसको क्वेश्चन इस पे उठाया जा रहा है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये अभिषेक सिंह जो 2011 बैच के IPS हैं, ये ATS में भी रहे थे। तो अब कप्तान साहब को ये कहाँ से इल्हाम आया, ये बड़ा जानने वाला विषय है। क्योंकि अगर सरकार की तरफ से होता, अगर राज्य की सरकार की तरफ से होता, तो ये बाकी ज़िलों में जिन जिन ज़िलों से कांवड़ यात्रा गुजरती है उन जगहों से, जैसे बहुत सारे लोग बाबा धाम जाते हैं झारखंड के लिए, तो वो भी UP के कुछ लोग जाते हैं, काशी विश्वनाथ बहुत लोग जाते हैं, हरिद्वार बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये तो जांच का विषय है और इस पे सवाल उठते हैं। अब देखिए इस पे सरकार इस पे क्या जवाब देती है, सरकार की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। क्योंकि सरकार इस पे ऑफिशियली कुछ वर्जन सरकार के नेता नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब तक कुछ ना कुछ है जो उनको रोक रहा है इस पर प्रतिक्रिया देने से। वरना BJP प्रतिक्रिया देने में पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है। तो सवाल जो विपक्ष के हैं, इसी को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब इस पे क्या जवाब होगा, क्या किस तरीके का काम किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि आप राशन दाल लेने जा रहे हो तो आप दुकान का नाम, ये जैसे बहुत सारे लोगों में मैंने देखा, कुछ सालों में बदलाव आया है बीते कुछ सालों में, कि वो चिन्हित करके चीज़ों को लेने लग गए हैं। हमने नहीं देखा अपने बचपन में इस तरीके से कि किसकी दुकान से ले रहे हैं। और आज आप धर्म देख रहे हो, कल आप बिरादरी देखोगे। अगर जिस तरीके का ट्रेंड है
तो ये मतलब सही नहीं है। अब देखिए इस पे क्या फैसला लिया जाता है आगे। तो ये मुजफ्फरनगर के एसएसपी साहब का फरमान था। इस फरमान पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।